इन दिनों आप कई बार देखते होंगे किसी को खांसी है, किसी को हल्का बुखार और वो कई दिन तक लगातार चलता है। दरअसल ये कॉमन फ्लू यानी H3N2 ही है, लेकिन इस बार इसका असर कुछ अलग दिख रहा है। आमतौर पर ऐसा फ्लू 5 से 7 दिन में चला जाता है, लेकिन इस बार फ्लू लोगों को 2 हफ्ते तक जकड़ रहा है। आखिर क्या है इस नए फ्लू का खतरा और क्यों ये हर प्रदेश में तेजी से पांव पसार रहा है, रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में एक नए वायरस ने हमला बोल दिया है। दिल्ली एनसीआर में इस वायरस के कारण अस्पताल फुल होने लगे हैं। ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक है। थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान ले सकती है। ये वायरस तेजी से फैल रहा है। इस वायरस पर एंटीबायोटिक का भी असर नहीं हो रहा है। डॉक्टरों की माने तो बिना डॉक्टरी सलाह के ज्यादा एंटीबायोटिक खाना मरीज को भारी पड़ सकता है। डॉक्टर समेत देश की सरकार को डराने वाले इस वायरस का नाम H3N2 है। तेज बुखार और लंबे वक्त से खांसी से परेशान है तो सतर्क हो जाइए। मौसम में आए अचानक बदलाव से दिल्ली के अस्पतालों में वायरल इन्फेक्शन के 30% मरीज बढ़े हैं। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरल सामान्य नहीं है। इसके तेजी से प्रसार के पीछे एडिनो H3N2 और RSV वायरस है, जिससे गले में दर्द, खराश, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, जुकाम और बुखार की शिकायत देखने को मिल रही है। लक्षण वही जो पुराने हम कोविड में देखते थे, लेकिन ये लक्षण अलग वायरस के हैं। एडिनो वायरस, RSV वायरस और H3N2 वायरस के हैं, जो कि वायरल इन्फेक्शन है। और आपको बता दें कि इन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। न सिर्फ दिल्ली के सरकारी अस्पताल, बल्कि जो केंद्र सरकार के सरकारी अस्पताल हैं, अगर मैं बात करूं RML हॉस्पिटल की, लेडी हार्डिंग की बात करूं या सफदरजंग या एम्स की बात करूं, तो इनमें भी उन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार ने बताया कि इस समय ओपीडी में मरीजों की संख्या 20% तक बढ़ गई है। ज्यादातर मरीज एडिनो, H3N2 और RSV वायरस के संक्रमण से पीड़ित हैं। और जब भी वायरस भी म्यूटेट होता है तो भी नंबर ऑफ इन्फेक्शन राइज करते हैं। जो रिसेंट सर्ज आया है, लोग कह रहे हैं कि H3N2 वायरस की वजह से आया है। इसमें ये देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को हाई ग्रेड फीवर होता है, जो थोड़ा लंबा चल सकता है, और रिकरेंट कॉफ होगी, और कुछ पेशेंट को सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, जिसको और कुछ रेयर केसेस में 5 to 10% केसेस निमोनिया से भी सफर कर सकते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक यह वायरस नया नहीं है, लेकिन कोरोना के बाद कमजोर हो चुके इम्यूनिटी सिस्टम के कारण यह फिर से जाग उठा है। यह खतरनाक वायरस 1968 में हांगकांग में कहर बरपा चुका है और अब भारत में जल्लाद बनकर लोगों को अस्पताल पहुंचा रहा है, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को। या जो लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि टीबी है, अस्थमा है, या किसी को किडनी डिजीज़ है, या कोई ओबेसिटी और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उन लोगों को ये ज़्यादा संक्रमित करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो केसेस हैं जिनका 1 हफ्ता या 2 हफ्ता सिम्टम्स रहते हैं, जैसे ब्रेथलेसनेस है, कॉफ है और फीवर है, तो उसको ये ज़रूर टेस्ट कराना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक उनके सर्कल में करीब 30% डॉक्टर इसकी चपेट में हैं। कई पिछले 20 दिनों से बीमार हैं, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में IMA ने हेल्थ एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है, इस मौसम में कई वायरल इन्फेक्शन फैल रहे हैं। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। लक्षण दिखने पर खुद को आइसोलेट करना चाहिए, बार बार अपने हाथ धोए और भीड़ भाड़ में मास्क पहने। इसके अलावा बुजुर्ग और बच्चों पर खास ध्यान देने की जरूरत है।